आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें सांसें बख्शी हैं और ये मौका फ़राहम किया है कि हम फिर एक बार उसकी बारगाहों में आ सकें और शुक्रगुजारियाँ कर सकें और पाक कलाम को सुन सकें, सीख सकें। खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ जो हमें नई नई बरकतें देता है, हमारे लिए अच्छे अच्छे प्लान करता है और जो भी उसके प्लान होते हैं हमारे लिए वो अच्छे हैं और हमें यकीन रखना है, हमें ईमान रखना है और उसके पीछे ऐसे ही चलते रहना चाहिए। दुनिया की मसरूफियात को छोड़कर उसकी हैकल में आना चाहिए। इस रफ़ाकत में हमें मिलकर शामिल होना चाहिए और दुआएं करनी चाहिए, पाक कलाम को सीखना चाहिए, सुनना चाहिए, इस बरकत को हासिल करें जो खुदा हमें मौके फ़राहम कर देता है। कल का किसी को नहीं पता, आज ही जो हमें मौका वो देता है हमें ज़रूर आना चाहिए, उसके हजूर झुकना चाहिए, फिर ही खुदा बरकत देता है। दुनिया के तो ना ख़त्म होने वाले काम हैं और लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम सारे काम के पीछे पड़े रहें और खुदा को टाइम ना दें, क्योंकि जैसे कि लिखा है तो खुदा की इबादत करना तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। और ऐसा है, आप आज़मा कर देखें, खुदा ऐसा करता है, हमें मुश्किलों से निकालता है, मुसीबतों से निकालता है और हमारी हर तरह की वो ज़रूरत को पूरा करता है, हमें बरकत देता है और हमारे घरानों को बरकत देता है, हमारे बच्चों को बरकत देता है, हमें सरफराज करता है। और जो भी प्लान होते हैं उसके लिए हमें आमीन करना चाहिए, ना कि गिले शिकवे खुदा के आगे करने चाहिए। और इंसानों के आगे तो हम बोल सकते हैं, वादा भी करते हैं खुदा के घर में कि हम आएंगे, लेकिन हम उस वादे को पूरा नहीं करते। फिर उसी के मुताबिक खुदा तो दिलो गुर्दों को जांचता है, उसी के मुताबिक वो आपको बरकत भी फिर देता है। और फिर हमें कोई गिला नहीं करना चाहिए खुदा से, क्योंकि हम उसको टाइम नहीं देते, वादा करके भी उसके हजूर नहीं आते। फिर खुदा आपके घरानों को कैसे बरकत देगा, कैसे आपकी दुआएं इल्तिजाओं को सुनेगा। हमें वादा करना चाहिए और फिर उसको पूरा भी करें। और खुदा की खादमा से जो वो पाक कलाम सुनाती है वो हम सब के लिए बाइस बरकत होता है। आप आएँ और इसको सुनना चाहिए। जितने भी आप देखते हैं, आप इस बरकत को जब सुनते हैं, बरकत हासिल करते हैं पाक कलाम को, तो ये बरकत को शेयर करें। ये भी खिदमत का हिस्सा है, आप भी इस खिदमत में शामिल हो सकते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं खुदा की खादमा के लिए कि तूने सेहत तंदुरुस्ती के साथ आज हमें हमारे यहाँ शामिल किया है। खुदावंद का शुक्र करते हैं जब वो पाक कलाम सुनाती है तो अभी से उसको तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। सरता पाऊँ तो उसकी हिफाजत करना और वो जो कुछ भी बोले हम सब के लिए बाइस बरकत और तेरे लिए बाइस जलाल हो। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ शामिल होते हैं, खुदावंद की रिफाकत में आते हैं, मैं उन सब के लिए बरकत सलामती की दुआ मांगती हूँ और खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने हमें आज तक सलामती बख्शी, हमारी हिफाजत की, हमें सांस बख्शे, सेहत तंदुरुस्ती बख्शी और अपने कदमों में झुकने का फ़ज़ल अता किया है, अपनी हजूरी में आने का फ़ज़ल अता किया है। मैं दिल की गहराइयों से अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करती हूँ। आज की इस शाम के लिए उसका शुक्रिया अदा करती हूँ जो खुदावंद तू हमें हर टाइम, हर लम्हा हमें मौके देता है कि हम उसकी पाक हजूरी में आएँ। लेकिन ऐ खुदावंद ये भी तेरा शुक्र है कि तू अपने लोगों को जो कुछ वो तेरी पाक हजूरी में अपने आप को तैयार करके आते हैं कि हम खुदावंद के पास उसकी हजूरी में जाके उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, अपनी दरख्वास्तें रखेंगे, उसकी हम्द करेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे, तो खुदावंद अपने लोगों को, अपनी बेटियों बेटों को मौके फराहम करता है और वो पाक रूह की कुव्वत और कुदरत के साथ उसकी रहनुमाई में वो उसके पास आते हैं और इल्तिजाएं करते हैं, शुक्रगुजारियाँ करते हैं और खुदावंद ही ऐसे मौके हमारी ज़िंदगी में हमें अनायत फरमाता है, क्योंकि ये उसका बड़ा फजल है
कि वो हमें जब तक हमारी ज़िंदगी है, जो कुछ और जिस मकसद के लिए उसने हमें इस दुनिया में रखा है, हम उस मकसद को पूरा करें, उसकी इबादत करें। जिस तरह कलाम में लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच में से बीमारियों को दूर करेगा। जो उसके हुक्म को मानते हैं, खुदावंद अपने वादे भी उनकी ज़िंदगियों में नाज़ल फरमाता है और अपने वादों को पूरा करता है। जो उसकी इबादत करते हैं, उसकी हजूरी में आते हैं, उसकी प्रस्तश करते हैं और उसके कदमों में आके उसे सिजदा ताज़ीम पेश करते हैं। सो आज शाम के लिए भी मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया कि मैं उसके पाक कलाम में से, जो ज़िंदा और पाक और मुक़द्दस कलाम है, जो हमारी रूह की ग़ज़ा है, वो हमें शेयर करने का मौका देता है। खुदावंद के कलाम में आज शाम जो आपके सामने मैं खुदावंद के कलाम में से शेयर करूंगी, ये खुदावंद के कलाम की सच्चाइयाँ हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है सच्चाई से वाकिफ़ होगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। उसका पाक जिंदा कलाम जो सच्चा है, बरहक है, सच्चाई है और सच्चाई ही हमें आज़ाद करती है, हमें बहाल करती है। सो आए खुदावंद के पाक कलाम में से आज शाम हम सीखेंगे। मेरे साथ मिलके खुदावंद के पाक कलाम को खोलें, उसे हम पढ़ेंगे, सीखेंगे और बरकत पाएंगे। सो खुदावंद के पाक कलाम में से मैं आपके सामने पढ़ूंगी यूहन्ना की अंजील पाक। मेरे साथ मिलके निकालें खुदावंद का पाक कलाम, यूहन्ना की अंजील 6 बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगी। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, यस्सु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि मौजज़े देखें, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए। फ़ानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की ज़िंदगी तक बाकी रहती है, जिससे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आज का जो पाक जिंदा कलाम हम सीखेंगे, जिसमें से हम सीखना ये चाहते हैं कि खुदावंद के कलाम में से, जिस तरह मैंने अभी पढ़ा है कि रोटी की क्या अहमियत है, रूहानी रोटी की अहमियत क्या है। ये है रूहानी रोटी जिसकी हम तलाश करते हैं और जिसके लिए हम भूखे और प्यासे होते हैं। हम बदनी तौर पर तो देखते हैं कि हमें खुराक की ज़रूरत है। बेशक हमें ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत है। हम खाना खाते हैं, सेहतमंद रहते हैं और बदनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हमें क़ुव्वत चाहिए, सेहत चाहिए और खाना खा के हम सेहतमंद और तंदुरुस्त रह सकते हैं। लेकिन आज जो हम सीखना चाहते हैं कि रूहानी रोटी की बड़ी अहमियत है, जिस तरह बाइबल मुक़द्दस में हमने पढ़ा है। और इसमें हम ये देखेंगे कि रोटी 2 तरह की है, एक रूहानी है और एक जिस्मानी है। हम आज इन दोनों रोटियों के बारे में हम गौर करेंगे। जिस्मानी भी है और रूहानी भी है, जिसमें हम खुदावंद के पाक कलाम में से ये जो मैंने आयत आपके सामने पढ़ी है कि खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हमें, जिसमें ये लिखा हुआ है कि यस्सु जब चल के कुफरनहूम से उनके पास आता है और उन्होंने यस्सु से पूछा, तू यहाँ कब आया? सवाल किया लोगों ने, क्योंकि यस्सु ने खुद उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। लोग उसके पीछे पीछे भीड़ जाती थी और जहाँ यस्सु आके लोगों के साथ बात करता, उन्हें तालीम देता, दुआएं होती
मौजज़ात होते, लोग शिफा पाते, और फिर जब इतनी भीड़, इतनी गैदरिंग होती, तो फिर यीशु को उन पर तरस भी आया कि इन्हें खाने की भी ज़रूरत है। सो खुदावंद ने मौजज़ाना कुदरत के साथ उनको रोटी दी, खाना खिलाया। और फिर जब दूसरी जगह पे यीशु जाता है तो फिर लोग उसके पीछे आते हैं और फिर वो यीशु से सवाल करते हैं कि तू कहाँ था। लेकिन यीशु ने जवाब देना मुनासिब ना समझा, क्योंकि वो जानता था कि इनके अंदर क्या है। यीशु ने अपने अंदर जो उसने देखा कि लोग क्या मेरे बारे सोचते हैं, तो यीशु ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। यीशु जान गया था कि ये लोग मुझे इसलिए ढूंढते हैं कि मैं कौन हूँ। ये इसलिए नहीं ढूंढते कि मैं कौन हूँ, बल्कि इसलिए कि मैंने इनको खाना खिलाया था। आज भी हम देखते हैं कि जहाँ लोगों को कहा जाए कि फ़लाँ गैदरिंग में, फ़लाँ जगह बहुत भीड़ है, फ़लाँ जगह पे आज खाना खिलाया जाएगा, तो लोग जो कभी चर्च या कभी उस भीड़ में इबादत करने के लिए नहीं आए, खाने के लिए वो ऐसे दौड़ के जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। और ये हमने तजर्बे में देखा हुआ है कि जब खाना होगा तो लोग ऐसे जो कभी साल चर्च नहीं आए, महीनों चर्च नहीं आते, लेकिन जब कहा जाता है कि आज थैंक्स गिविंग है, तो लोग बल्कि सवाल करते हैं कि क्या आज थैंक्स गिविंग है, कि आज खाने का भी इंतज़ाम है, खाना भी मिलेगा। तो इस तरह यीशु भी जान गया था कि ये मुझे नहीं ढूंढते कि तू कौन है, बल्कि इसलिए कि यीशु खाना खिलाता है, तो रोटी कब खुआएगा। आज भी ऐसे ही है। लोग खाना, सिर्फ इतना कह दो, अगर आपने लोगों की गैदरिंग करनी है, लोगों को इकट्ठा करना है, तो लोगों को ये कह दो कि आपको खाना भी मिलेगा, आपको पैसे भी मिलेंगे, आपको ये भी मिलेगा। तो आप देखेंगे कि लोग जॉब से छुट्टियां भी कर लेंगे और फालतू काम भी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वो उस जगह पर पहुंचेंगे, क्योंकि वहाँ पर खाना मिलने वाला है। ठीक है, ये हमारे लिए ज़रूरी है, बदनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हमें खाने की ज़रूरत है। लेकिन यीशु जान गया था कि ये मुझे नहीं ढूंढते कि मैं कौन हूँ, बल्कि इसलिए कि मैंने इन्हें खाना खिलाया है। और उनकी दिलचस्पी सिर्फ खाने में थी कि वो मौजे की रोटियां खाकर सैर हो गए थे। लोगों की आज भी दिलचस्पी यही है। वो नहीं कहते कि पादरी साहब आज क्या कलाम सुनाएंगे, हमारी रूह की ग़िज़ा कैसी है, हम कैसे भूख और तड़प रखते हुए अपनी रूहानी खुराक के लिए वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि खुदावंद अपने खादमों के वसीले कलाम करता है। और जब वो कलाम करता है तो जो भूखे और प्यासे होकर के आते हैं, अपने दिलों को खाली करते हैं, रूह की खुराक हासिल करने के लिए आते हैं, तो खुदावंद अपने खादमों के ज़रिया से उन लोगों से कलाम करता है। और फिर वो लोग कहते हैं जिनको भूख अंदर होती है, असुदा होते हैं, तो फिर वो कहते हैं ये आज का कलाम तो मेरे लिए था, ये आज की जो रूहानी खुराक खुदावंद ने मेरे लिए मुहैया की थी। लेकिन वो लोग जो सिर्फ जिस्मानी खुराक के लिए दिलचस्पी रखते हैं, उसके पास आते हैं और खाना खा के जब पता है कि आइंदा खाना नहीं, वो खुदा के घर में नहीं आते, वो उस गैदरिंग में नहीं आते, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर खाना नहीं है। जिस तरह कलाम में अभी एक आयत भी पढ़ी है, 27वीं आयत, स्टेला पढ़ें। 27वीं आयत में क्या लिखा हुआ है कि हम सब क्यों इस तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। हाँ, छठा बाब 27वीं आयत, 27वीं आयत। फ़ानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की ज़िंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। आमीन, आमीन। जिस तरह कलाम में लिखा हुआ है 27वीं आयत में
कि तुम फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। हम सिर्फ फानी खुराक के पीछे भागते हैं, हम काम करते हैं, हम ढूंढते हैं, हम तरह तरह की स्ट्रगल करते हैं कि किस तरह हम अपनी खुराक के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए, किस तरह हम खुदावंद को छोड़ के, उसके घर को छोड़ के, उसकी इबादत को छोड़ के हम पूरा पूरा हफ्ता मेहनत करते हैं। लेकिन कलाम में लिखा हुआ है फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, क्योंकि यीशु ने आपसे कहा है, खुदावंद आपसे कलाम करता है कि आज फिक्र ना करो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। उन लोगों के बारे भी कहा गया, उन चीजों के बारे में भी कि जो ना बोते हैं ना काटते हैं, खुदावंद उनको भी मुहैया करता है। लेकिन हम फानी खुराक के पीछे दर बदर फिरते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये नहीं कि हम अपनी रूहानी खुराक के लिए यीशु के पीछे भागें, उसके पास जाएं ताकि रूह की खुराक को हासिल कर सके, जो हमारी रूह की ग़िज़ा है, जो हमारी रूह की रोटी है, जिसके बारे हम खुदावंद के कलाम में भी पढ़ते हैं कि यीशु हमारी रोटी है, हमारी रूह की ग़िज़ा हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं और सीखते ये भी हैं, बेशक हमें दुनिया में रह के हमारी ज़रूरतें हैं, हमने खाना भी खाना है, लेकिन हर वक्त और हर सारी दुनिया के इबादत छोड़ के, उसके कलाम को छोड़ के, दुआ को छोड़ के, प्रस्तश को छोड़ के हम सिर्फ फानी खुराक के पीछे दौड़े फिरते और मारे मारे फिरते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है और हम सब लोगों के ये तजर्बात भी हैं। हम देखते हैं कि जो खुदावंद ने हमारे लिए एक दिन मुकर्रर भी किया है इबादत के लिए, हम उस दिन को भी अपनी फानी खुराक के लिए भागे फिरते हैं। पैसा ले आए, ज़्यादा कमाएं ताकि हम अच्छा खाना खाएं, ताकि हम अच्छे रेस्टोरेंट पे जाएं, ताकि अच्छा खाना खा के हम लोगों को बताएं कि हम तो फलां जगह पे जाके खाना खाते हैं। हम तो सिर्फ ये दुनियावी और जिस्मानी जुस्तजू में रहते हैं, स्ट्रगल में रहते हैं सिर्फ अपने खाने के लिए। और कई लोगों को शौक़ भी है अच्छा खाना, ठीक है, शौक़ होना चाहिए, अच्छा खाना खाएं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना। और ये सिर्फ अपनी दुनियावी चीज़ों के लिए उन्होंने मेहनत की है, स्ट्रगल करते हैं, भागते हैं, ढूंढते हैं। कभी आपने ये भी कोशिश की है कि हमें रूहानी ग़िज़ा की भी ज़रूरत है, हमें उस रोटी की भी ज़रूरत है जिसको खा के हमारी रूहें आसूदा होंगी, जिसको खा के हम खुदावंद की बादशाहत में दाखिल होंगे, जिसको खा के हम बरकत पाएंगे। खुदा के खादम वो आपसे कहते रहते हैं कि खुदा के घर में आओ, रूह की ग़िज़ा को हासिल करो। कलाम जो हमारी रूह की ग़िज़ा है, इसको हासिल करो, इसको पढ़ो, तालीम पाओ, सीखो, ताकि हमारी रूहें आसूदा हो सके। रूह की ग़िज़ा के लिए हमें मेहनत करनी है, अथक मेहनत करो और उसके खुदा के कलाम के लिए उसके पीछे भागो। ज़िंदगी का बड़ा मकसद सिर्फ दुनिया में खाना खाना ही नहीं, ज़िंदगी में सबसे अहम बात यह है कि हमें रूह की ग़िज़ा को हासिल करना चाहिए। कलाम मुक़द्दस में जिस तरह हम देखते हैं, पुराना एहदनामा भी पढ़ें जिसमें लिखा हुआ है कि हम दो तरह की रोटी को हम महसूस करते हैं जिसको हम खाते हैं। पुराना एहदनामा खरूज उसका 16वां बाब और उसकी 4 आयत से 35वीं आयत तक अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि इस्राएली लोग बियाबान में आए
जब खुदावंद उन्हें छुड़ा के लेकर के आया, खुदावंद ने उनसे वादा किया कि मैं आपको रूह की ग़िज़ा यानी दुनियावी खुराक से भी आसूदा करूँगा, खाना भी मिलेगा, गोश्त मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मन मिलेगा। खुदावंद ने अपना वादा उनके साथ पूरा किया और बियाबान में उनको अच्छा खाना, बटेर और मन और सब कुछ खुदावंद ने आसमान से उनके लिए बरसाया था और वो खाते थे। लेकिन खा के वो नाफरमान भी हुए। खुदावंद ने उनके लिए जिस्मानी खुराक मुहैया की और उन लोगों ने वो रोटी खाई, वो खाना खाया, बटेर खाए, मन खाए, तो फिर भी वो नाफरमान रहे। खाना खाया और खाना खाते खाते वहीं मर खप गए। सिर्फ क्या था? दुनियावी अपनी जिस्मानी खुराक, बदनी खुराक के लिए उन्होंने वो सब कुछ करते रहे और खा के वहीं के वहीं वो रह गए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने भी उन लोगों को जो सिर्फ रोटियां खाने के लिए उसको ढूंढते फिरते थे, उन्होंने भी रोटियां खाई, मौजे की रोटियां खाई और वो भी मर गए। उन्होंने ये नहीं उनके अंदर आया कि हम रूह की खुराक को हासिल करें, हम रूहानी रोटी के लिए यीशु को ढूंढें कि यीशु कौन है जो रूह की रोटी देता है, रूह की ग़िज़ा देता है। हम उसके पीछे भागे, उसको ढूंढें कि यीशु कहाँ है, यीशु कौन है जो रूह की ग़िज़ा देता है, जो रूह को ताजगी देता है, जो हमेशा की जिंदगी देता है, जो हमें संभालता है, जिसके वसीला से हम उसकी बादशाही में दाखिल होंगे। सिर्फ फानी खुराक के पीछे हम ना भागे, बल्कि हमें रूहानी खुराक के लिए भी भागना है, उसके पीछे जाना है, मेहनत करनी है। और खुदावंद के कलाम में जिस तरह लिखा हुआ है कि हम उसके पीछे पीछे भागते रहें। वो मन जिसे उन्होंने खाया और उसके बाप दादा ने भी खाया, लेकिन वो जानते थे कि खुदा ने हमें वो मन खिलाया है। उन्होंने भी खाया और वो जीते ना रहे, बल्कि वहीं पर वो मर गए। बल्कि हर बात से जिस तरह हम खुदावंद के कलाम में सीखते हैं कि मन खाया, मर गए, और इन्होंने भी मौजे की रोटियां खाई और मर गए। लेकिन उन्होंने रूह की ग़िज़ा के लिए अपने यीशु को ना ढूंढा कि वो कौन है, सिर्फ रोटियां ढूंढने के लिए उसके पीछे, जिस्मानी खुराक के लिए उसके पीछे पीछे भागते थे। जिस तरह अगर हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ें, इस तशना और उसका 8वां बाब और उसकी 3री आयत अगर हम पढ़ें तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है, हम पढ़ सकते हैं कि खुदावंद हमें रूह की ग़िज़ा के बारे क्या सिखाता है। सरेला पढ़े। और उसने तुझको आजिज़ किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तूने तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। आमीन। कि कलाम मुकद्दस में अगर पुराना अहदनामा भी आप पढ़े, इस तस्ना और उसके 8वें बाब में लिखा हुआ है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और वो क्या है? वो उसका जिंदा पाक कलाम है जो उसके मुंह से निकलता, जो हमें सहारा देता है, जिसमें हमेशा की जिंदगी है, जो नूर है और हमें रोशनी में लेकर के चलता है और हमारी रूहों को आसूदा करता है। अगर आप मत्ती की इंजील 4 बाब 4 आयत में भी पढ़ें तो वहाँ भी खुदावंद देखेंगे कि खुदावंद अपने लोगों से क्या फरमाता है। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती की इंजील में भी कि जब खुदावंद यीशु मसीह बियाबान में थे तो इब्लीस के साथ मुकाबला था
शैतान ने कहा यीशु से कि इन पत्थरों से कह रोटी बन जा, तो तेरे कहने से ये रोटी बन जाएंगे। लेकिन यीशु ने क्या जवाब दिया? उसने भी यही कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा का कलाम जो सच्चा और बरहक है, जो हमारी रूह की ग़िज़ा है, जो हमारी भूख को मिटाता है, वो हमें बरकत देता है। जिस तरह हम देखते हैं कि उसका वजूद सिर्फ बदन पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि उसमें रूह और जान भी है। हमें उसके लिए, उस खुराक के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। सिर्फ अपने बदन ਲਈ नहीं सानू करना चाहिए। स्ट्रगल करिए, मेहनत करिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए, खूब ड्रेसअप होइए, बस यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी ये नहीं है। हमारे अंदर रूह भी है जिसकी हमें फिक्र करनी है, और ये कलाम हमारी भूख को मिटाता है, हमारी रूह को स्ट्रांग करता है, हमें दिलेर करता है, हमें पैरवी करने का फजल अता करता है। उसका पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है कि हम उसकी राहों पर चलें, उसका कलाम पढ़ें, मेहनत करें रूह की ग़िज़ा को हासिल करने के लिए, उसकी हजूरी में आने के लिए मेहनत करें। रुकावटें भी हैं, तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उन रुकावटों को भगा दोगे, दूर कर दोगे, तो रुकावटें दूर हो जाएंगी। अक्सर हम कहते हैं, दुआ करते, खुदावंद ये लोग जो तेरे घर में आना चाहते हैं, इनकी रुकावटों को दूर कर। हम उनको कहते हैं दूर कर, तो जो आना चाहते हैं उन्हें भी ये दुआ मांगनी चाहिए कि खुदावंद अगर कोई रुकावट तेरी पाक हजूरी में जाने से मुझे रोकती है, रूह की ग़िज़ा हासिल करने के लिए मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये रुकावट है मेरे रास्ते में, खुदावंद तू दूर कर, ताकि मैं तेरी पाक हजूरी में जाके तेरी आवाज़ को सुनूं, वो आवाज़ जो मुझे कुव्वत देती, ताकत देती, मेरी रूह को तक़वियत देती है। सिर्फ अपने बदन के लिए फिक्र ना करो कि आज सौ जाइए, अपने बदन को आज रेस्ट दईए, बड़ा काम किया, हुणे तैयार होवांगे, शाम नूं अच्छा खाना खान जावांगे। अगर हमें जिस्मानी तौर पर अच्छे खाने की फ़िक्र है, आज हमने क्या खाना है, आज हमने क्या पकाना है, तो क्या हम ये कभी सोचते हैं कि खुदावंद के कलाम में से भी हम देखें आज हमने क्या सीखना है, आज हमने कौन सी नई बात कलाम में से पानी है जो मेरी रूह को तक़वियत बख्शेगी, जो मेरी जान को तक़वियत बख्शेगी। अपने बदन की फ़िक्र ना करो, फ़ानी खुराक की फ़िक्र ना करो, खुदावंद को आपकी फ़िक्र है, यहोवा यरी है, मुहैया करने वाला है, वो आपको मुहैया करेगा। सिर्फ खुदावंद की खुराक को हासिल करने के लिए स्ट्रगल करो, मेहनत करो, उसके पीछे आओ, उसका कलाम पढ़ो, उसकी इबादत करो, उसकी आवाज़ को सुनो, तो वो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। जिस तरह कलाम में लिखा भी हुआ है, खुरूज की किताब में, खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, कहता है पहले इबादत कर, फिर मैं तेरी रोटी पानी पर बरकत दूंगा, अच्छे अच्छे खाने भी दियांगा। और फिर यह पढ़ो तो इसमें खुदावंद बड़े वादे अपने लोगों के साथ करता है जो उसकी इबादत करते। खुदावंद अपना आसमान उनके लिए खोलता, जो उसकी फरमाबरदारी करते हैं, बरकत है। कलाम में लिखा हुआ तेरे आने जाने में बरकत होगी, तू मुबारक होगा बाहर भी अंदर भी, क्योंकि तू खुदावंद से प्यार करता है, तेरे अंदर उसके लिए भूख और प्यास और उसकी तड़प है, तू महसूस करता है। कलाम में लिखा हुआ है, ऐ बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। फिर लिखा है भूखे प्यासे लोगों मेरे पास आओ, वो आपकी प्यास भी बुझाएगा और आपकी भूख आपको ख़त्म करेगा और आपको आसूदा करेगा और आपको हर तरह की वो शादमानी भी अता करेगा। रूहानी खुराक के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए।
जो हमेशा की ज़िंदगी तक हमारे अंदर ठहरी रहती है। और इनकी ज़िंदगी सिर्फ इस तरह नहीं गुजारनी चाहिए हमें कि सिर्फ बदन के लिए ही सब कुछ करें, जिसमें हमें ताकत मिलती है, सेहत मिलती है, और फिर जो खुदा ने हमें दुनिया में रहते हुए बरकत दी है, ताकत दी है, वसाइल दिए हैं, हम सिर्फ दुनियावी तौर पर अपने ऊपर उन वसाइल को ना करते चले जाएं, बल्कि अपनी रूह की भी फिक्र करें। को हासिल करने के लिए अब फिक्र करो कि हम कैसे रूहानी रोटी हम लेंगे, उसके पास जाएंगे तो हमें रूह की ग़िज़ा मिलेगी। क्योंकि ये जो खाने हैं, ये जो दुनियावी ऐशो इशरत है, जो भी खुदावंद ने हमें सहूलतें दी हैं, बरकतें दी हैं, वसाइल दिए हैं, बेशक खुदावंद ने हमें ये बरकतें दी हैं, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, ये सब कुछ अगर हमारे पास है, लेकिन एक दिन है कि हमने इन सब को छोड़ के चले जाना है। और अगर चले जाना है तो हमने कहाँ जाना है? अगर हम अपनी रूह की फिक्र करेंगे, रूह की ग़िज़ा को हासिल करेंगे, तो फिर ही हम अच्छी चीज़ें लेके खुदावंद के पास जाएंगे। ये फ़ानी चीज़ें तो इधर ही रह जाएंगी। ये हमारा बदन जिसकी हम फिक्र करते हैं, ये तो इधर ही रह जाएगा, जिसको कीड़ों ने खा लेना है। मेरी माँ अक्सर कहा करती थी, ऐ वो बदन है जिन्होंने कीड़ियां ने खा लेना। खुदा दे घर जाया करो, उसकी इबादत करया करो। सादा थी, लेकिन सादगी से हमें समझाती थी। यह बदन इत्थे ही रह जाएगा जिन्हों असी संभाल के रखने। अज बाहर गर्मी है, अज बाहर सर्दी है, चर्च नहीं जाना, बाहर धुप बड़ी पै रही है। अक्सर कहा करती थी, यह बदन नूं कीड़ियां ने खा जाना। अपनी रूह नूं लैके असी खुदावंद दे कोल जाना। सो हमें चाहिए कि हम अपनी रूह की ग़िज़ा को हासिल करने के लिए हम उसके पास आएँ, उसका कलाम पढ़ें, उससे सीखें कि खुदावंद अपने लोगों के साथ क्या फरमाता है। हमें अंत तक मेहनत करनी चाहिए यस्सु के पास आने के लिए, उससे वाकफियत हासिल करने के लिए, कलाम को सीखने के लिए। कलाम में लिखा है, खुदा ने उन लोगों को मन खिलाया, यानी जिस्मानी खुराक उन्हें दी, वो बूढ़े हुए और वहीं मर गए। इसी तरह यस्सु ने भी अपने लोगों को खाना खिलाया, मौजज़ात की रोटियां खिलाईं, और वो भी लोग खा के चले गए। लेकिन यस्सु के पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि एक नई किस्म की यस्सु हमारे सामने अपने लोगों के साथ पेशकश कर रहा है कि अगर कोई इसे खाएगा वो रोटी तो हलाकत से बच जाएगा। वो खुशखबरी लोगों को दे रहा है कि मैं जो इस रोटी में से खाएगा वो हलाकत से बच जाएगा। बेशक वो मर जाएंगे, लेकिन खुद हरगिज़ ना मरेंगे, उनकी रूह जिंदा होगी। और जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो वो हमें ज़िंदा करेगा, और हम वो लोग जो उस रूहानी खुराक की मेहनत करते खाते हैं, उसके पास आते हैं, भूखे और प्यासे होकर के आते हैं, खुदावंद के साथ हम उसकी बादशाहत में शामिल होंगे, उसका इस्तकबाल करेंगे। और वो खुशखबरी हमें ये देता है कि जो इस रोटी में से खाएगा वो कभी हलाक ना होगा, हलाकत से वो बच जाएगा और हमेशा की ज़िंदगी उसे मिलेगी। यीशु ने लोगों को बताया कि जो नई किस्म की रोटी जो वो खा सकते हैं, यीशु खुद कहता है उन रूहों के लिए कि ये ज़िंदा रोटी है, और बिल्कुल उसी तरह ये रोटी है जो मन आसमान से उतरा। ये भी यीशु मसीह अपनी तरफ से कह रहा है कि मैं वो रोटी हूँ जो मैं आसमान से उतरा। क्यों? इसलिए कि लोगों को गुनाहों से नजात दूँ, इनको बचा लूँ और गुनाहों से इनको आज़ाद कर दूँ।
यीशु हमारे लिए उतरा है, जो जिंदा रोटी है। वो इसलिए हमारे पास और हमारे दरमियान आ गया है। इस रूह की रोटी की बड़ी अहमियत है, रूहानी रोटी की, जो आसमान से उतरी है। और यहाँ खुदावंद असली और हकीकी रोटी की बात कर रहा है, जो आसमान से देता है। यीशु वो रोटी है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। यीशु हमें ज़िंदगी बख्शता है और ये रोटी हमें ज़िंदगी बख्शती है। जो उस रोटी में से खाएगा वो मर ना जाएगा, हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी वो पाएगा जो यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं। और फिर हम एक और बात जो सीखते हैं कि खुदा का कलाम उसकी रूह के लिए खुराक है। खुदा का कलाम उसकी रूह के लिए, यानी हम सब के लिए रूह की खुराक है। उसका पाक और जिंदा कलाम अगर हम पढ़ें, अय्यूब 23वां और उसकी 12वीं आयत, स्टेला आप पढ़ें तो हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है। अय्यूब उसका 23वां बाब, मैं उसके रास्ता पर चलता रहा हूँ और उसका नहीं हुआ। यस, मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं। मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा ज़ख़ीरा किया। आमीन। यहाँ खुदावंद के कलाम में जिस तरह लिखा है, अय्यूब उसका 23वां बाब और 12वीं आयत अगर आप पढ़ो तो उस बंदा ने, जो खुदा का रास्तबाज बंदा था, वो खुदा के लबों के हुक्म की पैरवी करता है। जो कुछ खुदावंद उससे फरमाता है, वो जो अल्फाज उसके मुंह से, आसमानी बाप के मुंह से निकलते हैं, वो अय्यूब रास्तबाज बंदा जो खुदा को प्यार करने वाला था, उसका फर्मा बरदार था, वो उसकी पैरवी करता है और खुदा की शरीयत की पाबंदी करता है। और फिर लिखा है, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी ज़रूरी खुराक से ज़्यादा ज़ख़ीरा किया है। कलाम में लिखा ज़ख़ीरा किया हुआ है। जिस तरह हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में जो लिखा हुआ है कि ज़्यादा ज़ख़ीरा किया है, यानी अपनी रोज़ की रोटी के बगैर तो जी सकता है, लेकिन खुदा के कलाम के बगैर जी नहीं सकता है। अगर हम कई लोगों ने बताया कि हमने 1 हफ्ते का रोज़ा रखा, कई लोग कहते हैं हमने 1 महीने का रोज़ा रखा, तो वो रोटी खाए बगैर जिंदा रह गए। तो यहाँ खुदा का बंदा भी यही कहता है कि मैंने उसके कलाम को अपने अंदर ज़ख़ीरा कर लिया है। हमें भी चाहिए कि खुदा के कलाम को पढ़ें, सीखें, तालीम पाएं और अपने अंदर ज़ख़ीरा कर लें, उसको पढ़ें, बरकत पाएं, जिसमें ज़िंदगी है और हमेशा की ज़िंदगी है, और इसके बगैर हम नहीं रह सकते हैं। चाहे हालात कैसे बुरे आ जाएं, हमें हर तरह से खुदावंद के कलाम को अपने अंदर ज़ख़ीरा करना है। जिस तरह हम देखते हैं आजकल हालात ख़राब थे, जब जंगें होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, बाहर हालात ख़राब हो जाते हैं, तो हम सारे क्या कोशिश करते हैं कि आए हम मिलजुल कर खाना ज़ख़ीरा करें, अपना राशन जमा पानी कर लें, ताकि हालात ख़राब है, कल को शायद हमें ये सब कुछ ना मिल सके खाने की चीज़ें। अगर हम दुनियावी तौर पर हमें ये फिक्र है कि आए हम ज़ख़ीरा करें, हम खुराक जमा करें अपनी जिस्मानी ज़रूरत के लिए, तो क्या हमें ज़रूरत नहीं कि हम अपनी रूहानी खुराक को भी अपने अंदर ज़ख़ीरा कर लें, जो हमारी रूह की ग़ज़ा है। बदनी तौर पर भी हमें इसकी ज़रूरत है, लेकिन रूह के लिए भी हमें इसकी ज़रूरत है। जिस तरह कलाम मुक़द्दस में, पुराना नामा हम देखते हैं, तो वहाँ पर भी ये लिखा हुआ है यूसुफ के बारे में। देखें कि यूसुफ ने जब काल पड़ा तो उसने ज़ख़ीरा किया, अनाज का ज़ख़ीरा किया। तो अगर दुनियावी तौर पर हम ये सब चीज़ें अपनी जिस्मानी ज़रूरत, बदनी ज़रूरत के लिए ज़ख़ीरा करते हैं, तो हमें रूहानी तौर पर भी हमें
इस रूह की ग़िज़ा और रूह की इस रोटी के लिए हमें इसको अपने अंदर ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत है, ताकि वक्त आने पर जब हालात ऐसे पैदा हो जाएं, हम ईमान से ना हटें, बल्कि खुदा का पाक कलाम जो हमारे अंदर ज़ख़ीरा है, जो हमारे अंदर जड़ पकड़ चुका है, वह हम कभी भी अपने ईमान से ना हटें, डावाडोल ना हो। जिस तरह अय्यूब नबी, हालात कैसे आ गए, परेशानियां, मुसीबतें, हलाकतें आई, लेकिन उसके अंदर उसका पाक कलाम था, ज़ख़ीरा था, और वो उससे अपने ईमान से ना हटा था। इसी तरह हमें याद रखना चाहिए कि इस दुनिया में रहते हुए हम दो तरह की रोटी खाते हैं। बेशक जिंदा रहने के लिए बदनी रोटी, जिस्मानी रोटी खाना, अच्छे खाने, अच्छी खुराक, लेकिन रूहानी तौर पर भी हमें अच्छा खाना, अच्छी खुराक, अच्छी रोटी यीशु के पीछे आना चाहिए। जिस तरह यीशु ने कहा, तुम मुझे नहीं ढूंढते कि मैं कौन हूं, बल्कि तुम अपनी रोटियां ढूंढते हो। हम उन रोटियों को ढूंढते फिरते हैं। अज कितना कमावांगे तो फिर रात को केड़ा खाना खावांगे। अच्छा, हमें भी सारा हफ्ता अगर हम चलो काम काज करते हैं, ज़रूरत है, लेकिन एक टाइम, एक वक्त, एक दिन खुदावंद ने मुकर्रर किया है कि हम उसके घर में आकर उसकी इबादत करें, अपनी रूह की फ़िक्र करें, अपनी रूह की ग़िज़ा को हासिल करें, उस रोटी को हासिल करें जिसकी हमारी ज़िंदगी में और ज़िंदा रहने के लिए बड़ी अहमियत है, जो हमारी रूह की ग़िज़ा है। हमें रूह की फ़िक्र करना चाहिए। आज आप लोगों को खुदावंद ये बरकत देगा कि आप रूहानी तौर पर रूहानी रोटी के पीछे भागें, मेहनत करें, उसको हासिल करने के लिए जितना भी हो सकता है आप उसको अपने अंदर ज़ख़ीरा कर लें। उस खुराक को बियाबान में भी उन लोगों ने मन भी खाया, बटेर भी खाए, खुराक को हासिल किया, खाते रहे, बूढ़े हो गए, मर गए, खप गए। और जो यीशु के पीछे भी सिर्फ रोटियां ले आंदे सन, अज उत्थे थैंक्स गिविंग, अज उत्थे मौजज़ात होने ने, ते चलो रोटियां भी बड़ियां जे, ते बिरयानी भी बड़ी जे, उत्थे चलो। क्या हमें अपनी रूह की फ़िक्र है कि हम उस रोटी को हासिल करें? वो रोटी वो है, यीशु ने कहा कि मैं वो रोटी हूँ जो हमेशा की ज़िंदगी देता है। रूह की ग़िज़ा है वो हमारी, हमें ताज़गी दे। उस रोटी को हासिल करने के लिए अपने अंदर ऐसा ज़ख़ीरा कर लें कि जब वो अपनी बादशाहत में आए तो हम सब मिलके जो हासिल कर चुके हैं उसके इस्तकबाल में हाज़िर होंगे, उसका इस्तकबाल करेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे और हमें सिर्फ़ दुनियावी खुराक के पीछे, फ़ानी खुराक के पीछे नहीं भागना, फ़ानी रोटियों के पीछे नहीं भागना, जिस तरह यीशु के पीछे लोग भागते थे। यीशु जी तुसी कित्थे सो? उन्हें कहा तुसी मैनू तो नहीं ढूंढते, तुसी तो वो रोटियां नूं ढूंढते हो जोड़े पहले खा चुके तो होर चाहते हो। हमें यीशु के पीछे आना है, उसे ढूंढना है कि यीशु कौन है। यीशु तो हमेशा की ज़िंदगी है, यीशु तो रोटी है, जो उसको खा लेता है वो कभी हलाक नहीं होता, वो हलाकत से बच जाता है। सो खुदावंद आज शाम आप सबको बरकत दे और ये कुव्वत दे और आपकी रूहानी आंखों को खोले कि जो खुदावंद से दूर हैं, वो लोग जो उसके घर में नहीं आते, जो उसकी इबादत नहीं करते, जिन्हें अपनी रूह की फ़िक्र नहीं, रूह की ग़िज़ा को हासिल नहीं करना चाहते, उस रोटी को हासिल नहीं करना चाहते, सिर्फ बदनी रोटी, जिस्मानी रोटी के पीछे भागते हैं, फ़ानी खुराक के पीछे भागते हैं। रूहानी खुराक के पीछे भी भागें, मेहनत करें, उसके घर में आएँ और उसकी इबादत करें, तो खुदावंद अपना आसमान आपके
ऊपर आपके घराने पर, बच्चों पर वो खोल देगा और आप तजर्बा करके देखें कि उसके पास आने से बरकत ही बरकत है, उससे रूह की ग़िज़ा हासिल करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए हम खुदावंद की पाक हजूरी में झुकेंगे और दुआ करेंगे, और उन सब के लिए जो कोई बीमार भी है, हमारी कलीसिया में भी कई ऐसे लोग हैं कि वो बीमार हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, उनके लिए भी मैं दुआ करूंगी कि खुदावंद मौजज़ाना कुदरत के साथ उन्हें उठा खड़ा करे, उन्हें शिफा दे और अपनी पनाह में रखे। हम सब मिल के उनके लिए दुआ करेंगे। नबीला के लिए दुआ करेंगे कि खुदा से मुकम्मल शिफा दे, और उसको आँखों का इन्फेक्शन हो गया है, खुदावंद मुआवजा करेगा। यूएल भट्टी के लिए दुआ करें जिसका बाईपास हुआ है, उनके लिए भी दुआ करेंगे। खुदावंद जल्द उसे मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। शानी के लिए दुआ करें, खुदा उसकी दिली ख्वाहिश को पूरा करे। आए हम खुदावंद की पाक हजूरी में झुकें और दुआ करें, और जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं, हमारे साथ इस रिफाकत में शामिल हैं, मैं उनके लिए भी दुआ करूंगी कि खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपके दिल की मुरादों को पूरा करे, और जो कुछ आप अपने अंदर नेक ख्वाहिशात रखते हैं, खुदावंद उनको पूरा करेगा और आपको बरकत भी देगा। आए खुदावंद की हजूरी में झुकेंगे। ऐ मेहरबान खुदावंद, मेरे बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया बजा लाती हूँ आज शाम के लिए, तेरे कलाम के लिए, तेरे कलाम की बरकत के लिए, रूह की खुराक के लिए, रूह की ग़िज़ा के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावंद तू अपने लोगों के साथ हम कलाम होता है, बात करता है, बोलता है, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। खुदावंद ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरे बेटों के लिए, बेटियों के लिए जो इस वक्त तेरी पाक हजूरी में सरबसजूद हैं। ऐ खुदावंद तेरा आसमान इन पर खुला रहे, इन्हें अपनी बरकतों से माला माल कर, इनके घरानों पर तेरी बरकत हो, खुशहाली हो, और खुदावंद इन्हें बरकत दे जो अपनी रूह की फ़िक्र करते हैं, रूह की खुराक को हासिल करने के लिए तेरी बारगाहों में आते हैं, और तू उनकी रूह को आसूदा करता है। ऐ खुदावंद मैं दुआ मांगती हूँ यूएल भट्टी के लिए, खुदावंद जिनका बाईपास हुआ, खुदावंद तो मुकम्मल सेहत तंदुरुस्ती उसे अता फरमा, और तेरा हाथ उस पर बड़ा रहे, तेरे लहू में तेरे बंदे को छुपा देती हूँ। ऐ खुदावंद तू जल उसे उठा खड़ा कर। ऐ खुदावंद दुआ मांगती हूँ शानी के लिए, जो भी उसके अंदर दिल की मुरादें हैं तो उसको पूरा कर। नबीला के लिए दुआ मांगती हूँ, आंखों का इन्फेक्शन है, खुदावंद उस पर रहम कर और आंखों को मुकम्मल शिफा, और हर तरह की जो भी खुदावंद इन्फेक्शन हुआ तो उससे कामिल सेहत और तंदुरुस्ती और शिफा दे। हमारी कलीसिया में बीमार है कोई, खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा और उनको छू ले और कामिल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। अगर कोई परेशान है, आजमाइश में है, मुसीबत में है, खुदावंद तो उन्हें बहाल कर। रुखसाना के लिए भी दुआ मांगती हूँ, जिसने कहा कि मेरे लिए दुआ करें, मेरे शोल्डर में शदीद दर्द है। आए खुदावंद अपना हाथ बढ़ा और अपनी बंदी को छू और उससे कामिल शिफा दे। आए खुदावंदों के खुदा, हर वो लोग जो तेरी पाक हजूरी में, तेरी हजूरी में आते और तेरी इबादत करते, तेरी प्रस्तश करते, तुझ पर तवक्कल रखते हैं, ईमान रखते हैं, तेरे पीछे चलते हैं, तेरी पैरवी करते हैं, खुदावंद उनके लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। तेरा आसमान इन लोगों पर खुला रहे, ईमान की मजबूती इन्हें अता फरमा, तेरी पैरवी करें, तेरे पीछे चलें और हमेशा की ज़िंदगी तुझसे पाएं, क्योंकि हमेशा की ज़िंदगी तेरे पास है। आए खुदावंद हम सबको जो तेरी पाक हजूरी में इस वक्त सरबसजूद हैं अपनी पनाह में रखना, सलामती बख्शना। आए खुदावंद इस वक्त ये दुआ शुक्रगुजारी मुनाजात को सुन और कबूल कर। मांगती हूँ तेरे पाक बेटे अपने मालिक खुदावंद यस्सु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। आए हमारे बाप,
तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ कर, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़, हमें आजमाइश में बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ़, जो हमें तंदुरुस्ती देता, ज़िंदगी देता, सांस बख्शता और अपनी बारगाहों में आने का फजल अता करता है। खुदावंद आप सबको भी बरकत दे। आइंदा बुध को हम खुदावंद के फजल से फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।